साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश के लोगों की पसंद तो बीजेपी ही नजर आ रही है। खतरे की घंटी विपक्ष के लिए और जमीन सियासी तौर पर सिकुड़ती हुई विपक्ष की नजर आ रही है। प्रदीप जी, धन्यवाद रोमाना जी। देखिए, जो आपने सर्वे किया, मैं उस पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहता, लेकिन 2004 या 9 में भी ऐसे सर्वे बहुत किए गए। लेकिन एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, शायद ये जो आपका सर्वे होगा वो चंदा चोरी गैंग के उससे पहले का लिया गया सर्वे होगा। अब तो जनता कह ही रही है कि बहुत हुई प्रपंच की मार, अब की बार समाजवादी यार। अब तो लोगों में नौजवान लोग जो पेपर लीक से परेशान थे, जो इनके भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले से परेशान थे, जो लाठियां खा रहे थे, 59,000 शिक्षक जो बेचारे रो रो के अपनी जो वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए, जाना पड़ा उन्हें क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आपके किसानों की जिनकी आय दुगनी होनी थी, जिनको 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा पेंशन मिलनी थी, जिनको सिंचाई और बिजली मुफ्त मिलनी थी, उनको क्या मिला? लाठी डंडे, उनकी मौत हुई और उनको कटीले ताल और ड्रोन और थार से हमले हुए उनके। महिलाओं का हाल आपने देख लिया, मणिपुर से लेके आपने बदायूं देखा, हाथरस देखा, कानपुर देखा, उन्नाव देखा, और फिर पहलवान बहनों को कैसे घसीटा गया, तो वो उसका नतीजा भी शायद लोगों ने देख लिया होगा। मेरा सवाल आपसे ये है सैयद जफर इस्लाम कि 2019 और उत्तर प्रदेश और बीजेपी या एनडीए का वोट शेयर कमोबेश इतना ही था, 52% के आसपास, लेकिन तब तो वो 80 वाला 80 टारगेट जो आप इस बार लेकर चल रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाए थे। तो फिर इस बार भी चूक जाएंगे 80 में से 80 में? नहीं, देखिए, आपने सही कहा कि वोट परसेंटेज जो बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा ही। आखिर में ये जो वोट परसेंटेज जो है वो कम से कम इस बार भारतीय जनता पार्टी को 65% वोट मिलेगी। ऐसा अनुमान 60 to 65% आएगा। अब ये हमारा अनुमान है, हो सकता है ये आपका अनुमान है। इस पर प्रदीप जी का भी एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप जी, अगर एनडीए 60 से 65 पर पहुंचता है तो फिर ये इंडिया गठबंधन के लिए झटका होगा, आपका वोट शेयर ये कम होगा। आप किस रूप में देख रहे हैं इस आंकड़े को? रोमानी जी, अगर चंडीगढ़ मॉडल चला तो शायद 80% का भी अगर ये वोट शेयर मांग ले कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये अभी हवाई सपने हैं इनके। आपका भी जो सर्वे है वो एक बहुत लिमिटेड होता है। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट। और अगर आप ये चीज़ देखेंगे, जिस तरह से लोगों को त्राही मच रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये शायद अग्निवीर इन्हें वोट दे दें, शायद वो जो डंडा खाता हुआ किसान, ड्रोन हमले होते हुए किसान इनको वोट देंगे। इनको वोट देने वाला वर्ग कौन सा है, ये असलियत में बताएं कि उस वर्ग में इन्होंने 42 ऐसे वादे किए थे 2022 तक जो पूरे करने थे इनको मोदी सरकार को, उसमें से एक वादा ये पूरा नहीं कर पाए। सब इनके आंकड़े झूठे। जितनी बड़ी स्कीमें थी उतनी ही वो फ्लॉप स्कीमें रहीं। आंकड़ा ये है कि 200 करोड़ के लगभग एवरेज अगर 5 साल का देखें तो आयुष्मान भारत में खर्च हुआ। आप देखें 2.5 करोड़ घर थे, बेनिफिशरीज थे लगभग उसमें, तो एक बेनिफिशरी को कितने 804 रुपये मिले। 800 रुपये का ही उसने इलाज कराया। इस तरह के खोखले वादे इनके हर स्कीम का मैं बता सकता हूँ। हम जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे, एक सेकंड रोमाना जी, एक चीज बात पूरी कर। ये जहाँ हम नोएडा के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे 2022 का राज्यसभा में इन्हीं का रिप्लाई दिया गया था कि यहाँ पे घर जो बने, जो इनकी पीएम आवास स्कीम में बने 2 और बराबर के जिले में बना 1। तो इस तरह का विकास इन्होंने किया है। विकास की जो पोल अब जनता खोल के इनके रख देगी, इनका गाँवों में, शहरों में, कस्बों में घुसना मुश्किल हो जाएगा।